पूछना कांग्रेस वालों को, कुछ बोलेंगे नहीं, भाग जाएंगे। क्यों? क्योंकि जवाहरलाल जी डाल कर गए। भारतीय जनता पार्टी और पहले भारतीय जनसंघ हमेशा नारा लगाता था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। देश का 1 इंच जमीन भी देश से अगर अलग होता है, थोड़ी की भी दूराई पर है, तो कोई देशभक्त सहन नहीं कर सकता। मित्रों, 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने संविधान से धारा 370 को उखाड़ कर फेंक दिया और हमारा कश्मीर आज भारत माता का मुकुटमणि बनकर पूरे विश्व के सामने है। किसी ने नहीं सोचा असंभव जैसे काम, राम जन्मभूमि का निर्माण हो, धारा 370 और 35 से चले जाए। ये राजपथ के नाम को अंग्रेजों के समय से चला रहे थे। कौन राजा? भाई, लोकतंत्र में कोई राजा होता है? होता है कोई राजा? राजों महाराजों का टाइम चला गया भाई। मेरी बात समझ रहे हो ना? राजे महाराजे रानी सबका टाइम चला गया। समझ में आता है? राजों महाराजों का टाइम चला गया है। ये तो लोकतंत्र है। मोदी जी ने राजपथ को कर्तव्य पथ में बदलने का काम कर दिया। मित्रों, कर्तव्य पथ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कलकत्ते से लेकर जर्मनी तक -43 डिग्री टेम्परेचर में ये भारत माता का सपूत बीमार अवस्था में हजारों किलोमीटर, कभी एक गाड़ी में, कभी सबमरीन में, कभी रेलवे में जर्मनी पहुंचा। आजाद हिंद फौज की रचना करी और अंग्रेजों का हिस्से से एक बड़े हिस्से को आजाद कराया। इतने बड़े योगदान को ये परिवारवादी कांग्रेस एक्नॉलेज नहीं करती थी, इसकी अनुमोदना नहीं करती थी। मोदी जी ने कर्तव्य पथ पर सुभाष बाबू की भव्य मूर्ति बनाकर आज उनको बड़ी श्रद्धांजलि देने का काम किया है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक, कांग्रेस के जमाने में हमले होते थे। सोनिया मनमोहन सरकार उसके सर पर जू नहीं रेंगती थी। उरी और पुलवामा में हमला किया, मोदी जी ने घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर हिसाब किताब चुकते थे। भारत को सुरक्षा देने का काम मोदी जी ने किया है। मित्रों, यहां पर सिरमौर जिले के मुख्यालय नाहन में मेडिकल कॉलेज खोला गया। अपनी नाहन नगर परिषद कोलकाता के बाद देश में नगर परिषद बनने वाला दूसरा नगर परिषद है। आज वहां पर एक मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। इसी जिले में 15 अस्पतालों को आयुष्मान भारत और हिम केयर के लिए रजिस्टर किया गया। इसी जिले में 5,800 छात्रों को छात्रवृत्ति दे दी गई और कई सारे विकास के काम हुए। मित्रों, मोदी जी अभी आए थे, हजारों करोड़ रुपए का लोकार्पण हुआ। ऊना में फार्मा पार्क, नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का तीसरा चरण कर हिमाचल के हर गांव को कनेक्टिविटी देने का काम किया। मित्रों, बल्क ड्रग फार्मा पार्क में 10,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश आएगा। 20,000 लोगों को नौकरी मिलने वाली है। अटल टनल रोहतांग का भी मोदी जी ने ही काम पूरा किया। इससे पर्यटन को नए आयाम मिलने वाले हैं। मटोर पठानकोट 4 लेन भी अब जल्दी होने वाला है। मानसून के नुकसान के लिए भी ये जयराम भाई मुझसे झगड़ा कर 392 करोड़ रुपया यहां हिमाचल के लिए छोड़ते ही नहीं, पीछे पड़े रहते हैं।
मगर मोदी जी का भी दिल बड़ा है कि मेरे हिमाचल में जा रहा है भाई, दे दो। और इस प्रकार से अनेक हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट हुए। लगभग 7 जिलों के 28 विकास खंडों में 15,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। मित्रों, हिमाचल के विकास के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ऊपर मोदी जी की सरकार है, नीचे जयराम ठाकुर की सरकार है। एक डबल इंजन सरकार जो है ना, ये हिमाचल को छोटे राज्यों में सबसे विकसित प्रदेश बनाने के लिए दृढ़ निष्ठा के साथ। और हाकी समाज के भाइयों बहनों को 55 साल के बाद आज मोदी जी ने न्याय देने का काम किया। बिलासपुर में एम्स देने का काम किया, वंदे भारत की ट्रेन देने का काम किया, रेणुका जी बंद परियोजना को भी देने का काम किया। ढेर सारे विकास के काम हिमाचल को देकर हिमाचल को आगे बढ़ाने का संकल्प मोदी जी और जयराम ठाकुर ने लिया है। माताओं, भाइयों, बहनों, आज मैं यहाँ आया हूँ, एक तो आपके दर्शन करने थे और दूसरा अपील करने आया हूँ। इस बार सिरमौर जिला आधा अधूरा कुछ नहीं करेगा। आधा नहीं चाहिए भाई। कितनी सीटें हैं, जोर से बोलो जरा, कितनी है? सभी की सभी किसको जीतना है? 5 कमल मोदी जी की झोली में डालिए और हिमाचल को आगे बढ़ाइए। मुझे बताइए, ये युवा जरा बड़े आवाज से बताइए, भारतीय जनता पार्टी को जिताओगे? सभी लोग बोलो भाई, भारतीय जनता पार्टी को जिताओगे? फिर से भाजपा सरकार बनाओगे? जयराम भाई के हाथ मजबूत करोगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, रिवाज तोड़ने के संकल्प की मुट्ठी दीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। सभी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। राम राम। हम पूरे सिरमौर की जनता का